हरियाणा के मेवात में बूचड़खानों के विरोध में गरमाई राजनीति। विधायक आफताब अहमद बोले, मापदंडों का सख्ती से हो पालन। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नूंह जिले में संचालित और निर्माणाधीन बूचड़खानों को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। रावली क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीण पहले से ही बूचड़खानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और पंचायत कर चुके हैं। सोमवार को प्रशासन को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। इसी बीच नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की है। वे प्रेस वार्ता में विधायक आफताब अहमद ने कहा कि सरकार ने पद नियुक्ति के विवाद के बीच जिले में बूचड़खानों के संचालन की अनुमति दी, लेकिन अब उनके संचालन में तय मानकों और मापदंडों का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन को निर्देश दिया कि बूचड़खानों में पर्यावरण संबंधी नियमों को सख्ती से लागू किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। आफताब अहमद विधायक ने कहा है कि पिछले विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस विधायकों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उस समय सरकार ने आश्वासन दिया था कि आगे नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया है कि एक ही जिले में 50 से अधिक बूचड़खाने खोलने की प्रक्रिया तर्क संगत नहीं है। जिन बूचड़खानों को पहले अनुमति दी गई है उनके संचालन और निर्माण की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और सभी मापदंड सही तरीके से लागू किए जाएं। विधायक ने कहा है कि प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि हवा और पानी शुद्ध रहे, पेड़ पौधों और फसलों को नुकसान ना हो। अगर कोई मीट फैक्ट्री या बूचड़खाना नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आमजन का जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार प्रभावित न हो। उन्होंने यदि किसी फैक्ट्री से बदबू आ रही है और लोग परेशान हो रहे हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। आफताब अहमद विधायक ने कहा कि लोगों की यह समस्या गंभीर और जायज़ है, लेकिन यह सरकार और प्रशासन की लापरवाही का कारण बढ़ रही है। उन्होंने मांग किया है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग सहित संबंधित विभाग बूचड़खानों की जांच करें और उचित कार्रवाई करें ताकि लोगों को आंदोलन और पंचायत करने के लिए मजबूर न होना पड़े। आपको ध्यान होगा पिछली विधानसभा सत्र में भी हरियाणा विधानसभा में हमने इसको बड़े जोर शोर से उठाया था और सरकार ने आश्वस्त किया था कि हम क्योंकि एक ही जिले में जो है 50 से ज्यादा बूचड़खाने खोल देना ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। और उन्होंने ये कहा था जो आगे आने वाले समय में हम और लाइसेंस नहीं देंगे, लेकिन जितने दे दिए हैं हम उनके भी ये कहते हैं कि जहां भी बदबू है, जहां भी अव्यवस्था है या जहां भी तो उसके आसपास के गांव के लोगों को अगर दिक्कत है तो उन मापदंडों को जो है पूरा सरकार सुनिश्चित करे कि किसी तरीके से गांव वासियों को, क्योंकि हवा शुद्ध रहे, पानी शुद्ध रहे, खेतों में उनका नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित करे। और इस तरह का सुनिश्चित करने में अगर कोई फैक्ट्री वाला उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, जिससे कि लोगों को जीने का अधिकार है, ये हमारे संवैधानिक अधिकार है। ये नहीं कि किसी फैक्ट्री में से बदबू आने से उनको परेशानी हो तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार इस के ऊपर पूरी कार्रवाई करे। रावली गांव के लोग जो है कल पंचायत करने जा रहे हैं। माटी खेड़ा में भी एक समस्या सामने आई है, तो क्या मैं यही कहूंगा जहां जहां भी ये है, ये वास्तविक में समस्या है और सरकार इसे नजरअंदाज करती है तो सरकार की बहुत बड़ी ये मैं कहता हूं लापरवाही है और अपनी जिम्मेवारी से भागने की बात है। इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जो भी जिम्मेदार इसके महकमे हैं वो कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें और इस तरीके का जीवन जो है दूभर और नरकीय जीवन जो है जीने के लिए गांव के आसपास के लोगों को मजबूर ना करे।